हे हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन अ चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, साथ में अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एमपी टेट, जी हाँ, जो अभी मध्य प्रदेश में पात्रता परीक्षा होने वाली है एमपी टेट वर्ग 2 और 3 की, और जो एमपी सेट का एग्ज़ाम है वहाँ पे ये एमपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो अवार्ड है, जो खेल पुरस्कार है, उनसे संबंधित आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसके बारे में आज डिस्कशन करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले आज हम लोग जिन जिन टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे उन टॉपिक को देख लेते क्या क्या हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, पहला हमारा क्या है, विक्रम पुरस्कार। जी हाँ, जो हमारे मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स अवार्ड है उसमें से जो सर्वोच्च पुरस्कार वो हमारा विक्रम पुरस्कार है। दूसरा हमारा है विश्वामित्र पुरस्कार है। थर्ड हमारा एकलव्य पुरस्कार है। फोर्थ हमारा दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है मध्य प्रदेश के लिए जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। नेक्स्ट हमारा है मध्य प्रदेश में अन्य खिलाड़ियों को दिए जाने वाली राशि है। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को दिए जाने वाले पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। फिर हमारा प्रभाष जोशी पुरस्कार है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि मलखम्ब से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा है मध्य प्रदेश सरकार का मिशन ओलंपिक 2020 क्या है। नेक्स्ट हमारा है मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाओं को दिए जाने वाले जो धनराशि हैं, जो अनुदान है, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके होंगे पुरस्कार से लेके, वो सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार के बारे में। जैसा आप सभी को पता होगा कि हर एक स्टेट के अपने अपने अलग अवार्ड के नेम होते हैं। जैसे यूपी टीजीटी में भी यूपी से रिलेटेड अवार्ड पूछा गया था, वैसे ही एमपी में एमपी से रिलेटेड, अदर स्टेट में अदर स्टेट से रिलेटेड अवार्ड के बारे में पूछा जा सकता है। तो राज्य में दोस्तों खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, जो प्लेयर्स होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। जिससे क्या होता है कि जो हमारे राज्य के जो युवा पीढ़ी हैं, जो हमारे प्लेयर्स हैं, उनके खेल के प्रति उत्साहित किया जा सके और वो अधिक से अधिक संख्या में खेलों में भाग ले सकें। तो पुरस्कारों के संबंध में जो खेल एवं युवा कल्याण विभाग है वो दिशा निर्देश जारी करता है। कौन करता है? खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किया जाता है पुरस्कारों को लेकर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार, उनके शुरुआत जो वर्ष है और उसकी जो धनराशि है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारा विक्रम पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। विक्रम पुरस्कार जिसका जो स्टार्टिंग ईयर है वो 1990 है, सन 1990 में स्टार्ट हुआ था, जिसकी पुरस्कार राशि है 2 लाख रुपए। क्या है? 2 लाख रुपए है। नेक्स्ट हमारा है विश्वामित्र पुरस्कार, जिसकी जो स्टार्टिंग ईयर है वो 1994 है, मीन्स 1994 है। इसकी भी पुरस्कार राशि जो है वो भी 2 लाख रुपए है। नेक्स्ट हमारा एकलव्य पुरस्कार है, जिसका जो स्टार्टिंग ईयर है वो 1994 है, जिसकी पुरस्कार राशि दोस्तों 1 लाख रुपए है। अगला हमारा मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जो कि 2002 में स्टार्ट हुआ है। इसकी भी धनराशि हमारी 2 लाख रुपए है। नेक्स्ट हमारा है प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार, जिसकी स्टार्टिंग 2013 में हुई है। इसकी जो पुरस्कार राशि है वो भी 2 लाख रुपए है। तो ये सारे महत्वपूर्ण आपके अवार्ड हैं जिनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। पहला, जैसा कि हमने बताया, विक्रम पुरस्कार। तो विक्रम पुरस्कार क्या है दोस्तों? ये जो मध्य प्रदेश का एमपी स्टेट का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। जी हाँ, सर्वोच्च खेल पुरस्कार क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार क्या है, तो याद रखना विक्रम पुरस्कार है। इसमें कितनी जो पुरस्कार राशि है या धनराशि है दी जाती है, तो याद रखना 2 लाख रुपए। इसका स्टार्टिंग ईयर 1990 है। इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, 3 पॉइंट यहाँ पे कवर होते, 3 नंबर आपके। इसमें क्या दिया जाता है? 2 लाख रुपए के साथ इसमें ब्लेजर, प्रतीक चिन्ह, प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। साथ में यह क्या होता है? राज्य के मूल निवासी को दिया जाता है, मीन्स जो मध्य प्रदेश का निवासी होगा उसी खिलाड़ी को दिया जाता है। उसमें भी कंडीशन है दोस्तों, जिसने कि पिछले 5 वर्षों में न्यूनतम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा सीनियर वर्ग में भाग लिया हो तथा पदक प्राप्त किया हो, उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे विक्रम पुरस्कार में दोस्तों 1 साल में, इसका नियम है 1 साल में अधिकतम 12 लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। याद रखना, 1 वर्ष में
12 लोगों को विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। 1990 में स्टार्ट हुआ था। 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि है। इसमें जो मध्य प्रदेश राज्य के जो निवासी हैं उन्हीं को दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा विश्वामित्र पुरस्कार है। तो विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत हमारी 1994 में 1994 में हुई थी। यह पुरस्कार उन खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, याद रखना प्लेयर्स को नहीं, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिनके कम से कम 2 खिलाड़ी जो हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो और उन्होंने पिछले 5 वर्षों में न्यूनतम 2 बार कम से कम 2 स्वर्ण या फिर 4 रजत या फिर 6 कांस्य पदक प्राप्त किए हों। तो याद रखना विश्वामित्र पुरस्कार सबसे पहले याद रखना ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। 1994 में स्टार्ट हुआ था और इसमें कम से कम उन्हीं खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है दोस्तों जिनकी कम से कम 2 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लिए हों, जिसमें उन्होंने या तो 2 स्वर्ण पदक जीते हों या फिर 4 रजत पदक जीते हों या फिर 6 कांस्य पदक प्राप्त किए हों। अगर उन्होंने इतना प्राप्त किया है तब ये अवार्ड जो है विश्वामित्र अवार्ड जो है किसको मिलता है, खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। इसकी जो धनराशि थी पहले 20,000 रुपये थी, प्रेजेंट टाइम में दोस्तों 2 लाख रुपए नगद राशि कर दी गई है। इसके साथ में इनको ब्लेजर, टाई, प्रतीक चिन्ह, प्रमाण पत्र आदि चीज़ें दिए जाते हैं और ये अवार्ड दोस्तों 1 वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। कितने व्यक्तियों को? 3 व्यक्तियों को। वो व्यक्ति कौन है? जो हमारे खेल प्रशिक्षक होंगे, उन 3 खेल प्रशिक्षकों को दिया जाएगा जिनके प्लेयर्स जो हैं उन्होंने ये तो 2 स्वर्ण पदक या फिर 4 रजत पदक या फिर 6 कांस्य पदक प्राप्त किए हों। ओके, तो और विक्रम अवार्ड में क्या था, 1 वर्ष में 12 प्लेयर को ये अवार्ड दिए जाते थे। 1990 में शुरुआत हुई थी। होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो अवार्ड दोस्तों हमारा है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एकलव्य पुरस्कार के बारे में बताया गया है। एकलव्य के बारे में आप सभी जानते होंगे, एकलव्य की स्टोरी भी आपने सुनी होगी। तो दोस्तों एकलव्य अवार्ड जो होता है राज्य के मूल निवासी खिलाड़ी को दिया जाता है। उसमें भी उसकी आयु क्या होनी चाहिए, 19 वर्ष से कम हो। साथ में उसने 5 वर्ष तक कम से कम 2 वर्ष तक किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो। और इस पुरस्कार की धनराशि जो है दोस्तों वो औरों की अपेक्षा कम है, मीन्स 1 लाख रुपए यहाँ पे दिए जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि विक्रम पुरस्कार में और विश्वामित्र में 2-2 लाख रुपए दिए जाते थे, बट एकलव्य में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसके साथ में ब्लेजर, प्रतीक चिन्ह, प्रमाण पत्र दिया जाता है और ये जो अवार्ड है 1 वर्ष में अधिकतम 15 लोगों को दिया जाता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, एकलव्य अवार्ड 19 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दिया जाता है। इसकी जो राशि है 1 लाख रुपए राशि है। 1 वर्ष में 15 लोगों को दिया जाता है। कितने लोगों को? 15 लोगों को दिया जाता है। ठीक है, साथ में इसमें प्रशस्ति पत्र है, ब्लेजर है, प्रतीक चिन्ह है, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं और मध्य प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ी को दिया जाता है। ओके, अगला जो हमारा अवार्ड है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जी हाँ, मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे रूप सिंह के बारे में। रूप सिंह हमारे हॉकी के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। तो कैप्टन रूप सिंह के नाम पे आपका स्टेडियम भी बना हुआ है ग्वालियर में। ठीक है, रूप सिंह स्टेडियम के नाम से आप सभी जानते हैं। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे है। तो याद रखना रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। किस गेम से बिलोंग करते हैं रूप सिंह? तो हॉकी से बिलोंग करते हैं, हॉकी से रिलेटेड है। तो दोस्तों कैप्टन रूप सिंह जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है ये हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह के नाम पर किसी भी विधा में सेवानिवृत्त हुए खिलाड़ी को प्रदान किया जाता है। मीन्स कोई भी खिलाड़ी है जो ये कहीं भी पदस्थ है, उससे जब रिटायर्ड होता है तब उसे ये अवार्ड दिया जाता है। कौन सा? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसकी राशि भी 2 लाख रुपए है। और इसकी शुरुआत दोस्तों 2002 में हुई थी। कब हुई थी? 2002 में हुई थी। तो ये मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। दोस्तों अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में अन्य खिलाड़ियों को दिए जाने वाली राशि। तो दोस्तों जो राज्य स्तर पर प्रतियोगिता होती है उसमें 19 वर्ष से कम आयु के जो खिलाड़ी होते हैं उनको जब वो स्पर्धा जीतते हैं तो 2,000 रुपये दिए जाते हैं। और जो दलीय स्पर्धा में जो ग्रुप गेम्स होते हैं उनमें जो टीमें भाग लेती हैं उनके प्रत्येक सदस्य को 500 रुपये दिए जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को दिए जाने वाले पुरस्कार।
तो दोस्तों ये जो पुरस्कार होते हैं उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने सीनियर या जूनियर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो। ठीक है, सीनियर वर्ग में स्वर्ण जीतने पर 2 लाख रुपए मिलते हैं और रजत सीनियर वर्ग में जब स्वर्ण जीतते हैं तो 2 लाख रुपए, रजत पर उन्हें 1.5 लाख रुपए मिलते हैं और कांस्य पर 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। जूनियर वर्ग की बात करें तो ये राशि दोस्तों क्रमशः 1,75,000 और 50,000 रुपए होती है। अब बात करते हैं हम लोग प्रभाष जोशी पुरस्कार के बारे में। इस पुरस्कार की स्थापना 2013 में की गई है। यह मलखंभ खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है दोस्तों, और ये पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम एक व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। याद रखना, विक्रम पुरस्कार के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि एक वर्ष में 12 प्लेयर को, विश्वामित्र के बारे में बताया था कि एक वर्ष में 3 खेल प्रशिक्षकों को, फिर एकलव्य में बताया था कि एक वर्ष में 15 प्लेयर को। अब प्रभाष जोशी पुरस्कार है जो कि एक वर्ष में अधिकतम एक व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। और प्रथम जो प्रभाष जोशी पुरस्कार है वर्ष 2013 में अजय वक्तारिया को दिया गया था। याद रखना, अजय वक्तारिया को पहला 2013 में दिया गया था। दूसरा 2014 में यशोदा भदारिया को दिया गया था। तीसरा 2015 में हर्ष यादव जो कि उज्जैन के थे उनको दिया गया था, तथा 2016 में चंद्रशेखर चौहान जो कि उज्जैन के थे उनको दिया गया था। 2018 के लिए टीवी पत्रकार रवीश कुमार को प्रदान किया गया है। वर्ष 2020 में यह पुरस्कार सृष्टि वैष्णवी कहार उज्जैन जो कि मलखंभ खेल को दिया जाता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार का मिशन ओलंपिक 2020 क्या है। तो दोस्तों मिशन ओलंपिक योजना में 3 प्रमुख खेलों को शामिल किया गया है। वो खेल है वाटर स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट, शूटिंग आदि। योजना की शुरुआत करने और मलखंभ को राजकीय खेल बनाने का सोचा गया था। ये इस योजना के बारे में इन्होंने सोचा था कि मलखंभ को राजकीय खेल घोषित करने का निर्णय लिया जाए, जो निर्णय 10 अप्रैल 2013 को लिया गया था। कब लिया गया था? मलखंभ को राजकीय खेल बनाने का। कहाँ का राजकीय खेल? मध्य प्रदेश का। इसके बारे में जो निर्णय लिया गया था 10 अप्रैल 2013 को लिया गया था। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल संस्थाओं को दिया जाने वाला अनुदान। तो उस अनुदान के बारे में बात करते हैं जो कि जिला स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु दिया जाता है। तो जिला स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हेतु दोस्तों 50,000 रुपये दिए जाते हैं। राज्य स्तर पर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के हेतु आयोजन हेतु 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और राज्य स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो जिला स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जब होती हैं तो कितना दिया जाता है? 50,000। जब राज्य स्तर पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन होता है तो 1 लाख रुपए, और जब राज्य स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन होता है तब 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। ओके, अब बात करते हैं किस किस को ये अवार्ड मिले हैं। तो सबसे पहले विक्रम पुरस्कार है। यहाँ पे 2021 के विजेताओं के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है खिलाड़ी का नाम और किस खेल से संबंधित है। पहली हमारी आद्या तिवारी है जो कि सॉफ्ट टेनिस से रिलेटेड है। दूसरी एनी जैन है, तैराकी से संबंधित है। तीसरी आरती नाथ है जो कि क्वाइंग कैनोइंग से संबंधित है। चौथी मनीषा कीर है जो कि शूटिंग से संबंधित है। पांचवी हमारी सुदीप्ति हजेला है जो कि घुड़सवारी से रिलेटेड है। छठवें नंबर पे हमारी श्रेयांशी परदेसी हैं जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। 7वें नंबर पे नैन्सी जैन है जो कि खो खो से संबंधित है। 8th नंबर पे कंचन ज्योति दीक्षित है जो कि कबड्डी से संबंधित है। 9th नंबर पे रागिनी चौहान है जो कि सॉफ्ट बॉल से रिलेटेड है। 10वें नंबर पे हमारी पूनम शर्मा है जो कि जूडो से रिलेटेड है। और 11वें नंबर पे रोहित बाजपेयी हैं जो कि योगा से संबंधित है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो हमारे है रोहित बाजपेयी योगा से रिलेटेड है। 11वें नंबर के प्लेयर हो गए हैं। देन 12th नंबर पे हमारे ये लास्ट है भगवान सिंह कुशवाहा एवं रत्नेश पांडे जो कि साहसिक खेलों से संबंधित हैं। भगवान सिंह कुशवाहा। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है एकलव्य पुरस्कार। कौन सा है? एकलव्य पुरस्कार है। एकलव्य पुरस्कार की जो विजेता है हमारी पहली अंशिका कनौजिया है जो कि सॉफ्ट टेनिस से संबंधित है। दूसरी शिखा चौहान है, क्वाइंग कैनोइंग से संबंधित है। तीसरी पूजा है, कुश्ती से संबंधित है। चौथी हमारी सुश्रुति सरवैया है जो कि वुशु से रिलेटेड है। पांचवी हमारे अर्जुन ठाकुर है, मीन्स पांचवें अर्जुन ठाकुर है जो कि शूटिंग से संबंधित है। 6वें नंबर पे कन्या नैयर है, तैराकी से संबंधित है। 7वें में इकराम अली खान एथलेटिक्स से संबंधित है। 8वें में गोपाल ठाकुर जो कि रोइंग से संबंधित है। 9वें में हमारे सिद्धि
कात्यायनी हैं जो कि शूटिंग बॉल से रिलेटेड हैं। अब बात करते हैं हमारा जो अवार्ड विश्वामित्र पुरस्कार 2021 के प्लेयर्स हैं, मीन शिक्षक हैं। तो परितोष शर्मा है पहले, जो कि कराटे से संबंधित है। दूसरे हमारे विनय प्रजापति हैं, कुश्ती से संबंधित है। तीसरे हमारे मोहन लाल बम्बोरिया हैं, जो कि मलखम से संबंधित हैं। प्रभाष जोशी पुरस्कार की बात करें 2021 के बारे में, तो प्रभाष जोशी पुरस्कार की जो लिस्ट है वो इस प्रकार है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ एक नाम याद करना है, मुजाहिद बैंक, जो कि मलखम से संबंधित है। तो यहाँ पे सिर्फ एक नाम आपको देखने को मिलेगा, मुजाहिद बैंक, जो कि मलखम से संबंधित है। एम फॉर मुजाहिद, एम फॉर बैंक, एम फॉर मलखम। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करते हैं, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 को दिया गया श्री बलवीर सिंह कुशवाहा को, जो कि टेबल टेनिस, स्क्वाइंग, कैनोइंग, कैनी और हमारे ड्रैगन बोट से संबंधित है। दोस्तों ये हमारे यहाँ पे जो इस एमपी के स्पोर्ट्स अवार्ड थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो लास्ट में यही कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।